प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो बोलना है सदन में आकर बोलें, रात 12 बजे बोलने की बजाय उन्हें संसद में बोलना चाहिए। अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि नीट का जो किंग पिन था सीबीआई ने उसे कल क्लीन चिट दे दी। क्या सरकार ऐसे कानून बनाएगी? नीट का जो किंग पिन था उसको कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। क्या कानून बनाएंगे इस टेंशन? लेकिन आपने वीडियो संदेश सुना प्रधानमंत्री मोदी साहब का? हम किसी के संदेश सुनते ही नहीं, मैं अपना संदेश देता हूँ। वांगचुक ने इस्तीफा वापस अनशन वापस ले लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी अनशन के पक्ष में नहीं रही। उधर विपक्ष की तरह सीजेपी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। सीजेपी कह रही है कि सोनम वांगचुक ने भले ही इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनका प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा। और आज देशव्यापी आंदोलन का ऐलान भी सीजेपी की तरफ से किया गया है और यह भी साफ कर दिया गया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, उनका ये प्रोटेस्ट यूं ही जारी रहेगा। अब सरकार जब सीजेपी के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी तो क्या कोई रास्ता निकाला जाएगा? क्या कोई समाधान इस समस्या का खोजा जाएगा? जंतर मंतर पर बैठे प्रोटेस्टर्स कब तक जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे, कब तक इकट्ठा रहेंगे, ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरह से पूरी कोशिशें शुरू कर दी हैं किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट को खत्म करवाना और स्टूडेंट्स के गुस्से को कम करना। आज सीजेपी और सरकार के बीच दोपहर 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रोटेस्ट को लेकर सोल्यूशन निकल सकता है। इससे पहले पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 4 बार सरकार ने सीजेपी को बातचीत का ऑफर दिया। सीजेपी को जेपी नड्डा के घर या ऑफिस में आकर बातचीत का प्रस्ताव भेजा, लेकिन सीजेपी ने कहा कि सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आ जाए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर बात करें। सरकार ने उनकी इस बात को मान लिया। आज सीजेपी और सरकार के बीच दोपहर 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रोटेस्ट को लेकर सोल्यूशन निकल सकता है। सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। पेपर लीक पर जंतर मंतर से संसद तक सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो उधर प्रधानमंत्री मोदी का एग्जाम रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का एक्शन प्लान लॉक हो चुका है। आज मोदी कैबिनेट पेपर लीक पर सख्त फैसला लेगी। पेपर लीक से जुड़े बिल पर मोदी कैबिनेट मुहर लगाएगी। मोदी ने छात्रों को भरोसा दिया है कि पेपर लीक के खिलाफ उनकी सरकार फुल प्रूफ कानून बनाएगी। मोदी ने कहा है कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी। कल रात मोदी ने वीडियो मैसेज जारी करके ये बताया कि पेपर लीक से जुड़ा कानून अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही इसे जल्द पास कराने की कोशिश भी सरकार करेगी। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था।
सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।